मुझको दिया। बताओ कि मुझे क्यों अपमानित किया, क्यों हटाया। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा किया था। बिहार की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता जानती है, न जाने आप लोगों ने कितना किसी को धोखा दिया है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। राम कृपाल। जय श्री राम। सभी को सुप्रभात। आज है 9 तारीख। फिर आज देखिए हम लोग क्या कहते हैं, रामकृपाल यादव के भी नॉमिनेशन में जा सकते हैं, या तो फिर जहानाबाद के में जो ये खड़े हैं, क्या नाम है, चंद्रवंशी जी, उनके भी नॉमिनेशन में जा सकते हैं। जैसा जो होगा वो दिखाया जाएगा आपको, आप लोग बने रहिएगा। अब हम घर से निकल रहे हैं साथियों। अब हम लोग निकल चुके हैं, फाइनल हो गया कि अब हम लोग जहानाबाद की ओर जा रहे हैं। ये पाटलिपुत्रा का जो नॉमिनेशन था रामकृपाल यादव का, वहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं, और हम पहले जो है जहानाबाद की ओर जा रहे हैं। फिर जैसा जो एक्टिविटी होगा वो आपको दिखाया जाएगा, आप बने रहिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा जो है रुक गए हैं ओरियो शेक पीने के लिए। ये रहे हमारे भैया, तो इन्हीं के साथ जा रहे हैं जहानाबाद, और यहाँ पर हम लोग का ओरियो रेडी हो रहा है। ओरियो जैसा पियेंगे और फिर यहाँ से फिर अब हम लोग ओरियो पीने के बाद अब हम लोग यहाँ से चलने को तैयार हैं। हो सकता है कि चलते हुए का हम लोग ब्लॉग नहीं बना सके, क्योंकि बाइक से हम लोग जा रहे हैं। देखो साथियों, अभी हम लोग क्या कहते हैं, पुनपुन पहुँच गए हैं। यहाँ पे एकदम मस्त मौसम सुहावना है। देखिए, भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। और ये देखिए, साथियों, आप मेरे ब्लॉग में बने रहें, और हम लोग जैसे पहुंच रहे हैं जहानाबाद में, वहां पर क्या एक्टिविटी होता है वो सब आपको दिखाया जाएगा। ओके, जवान रामकृपाल डटा रहा कि मोदी जी के साथ चलना है तो चलोगे, किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। ये है रामकृपाल बाबू। संसद में आपकी प्रखर आवाज है, देश में अपनी जगह बनाए हैं, मोदी जी के सिपाही हैं। तो मित्रों, हमको लंबा भाषण नहीं कहना, हमको एक ही बात कहना कि कोई मुखिया के चुनाव हो जी, कोई सरपंच के चुनाव हवा क्या है। अरे भैया, ये चुनाव भारत के प्रधानमंत्री का है। कौन है उनका प्रधानमंत्री? लालू जी, तेजस्वी जी, ममता जी, मजाक कर रखे क्या? इधर एनडीए मजबूत, क्योंकि देश को करना है मजबूत, और देश को मजबूत करते हैं मोदी जी। गरीबों के आंसू पोंछा, पाकिस्तान को ठंडा किया, गरीबों को खाना खिलाया। एक ही बात मुझे बताइए आप लोग, कोरोना का टीका लगा था ना मोदी, लगा था ना? किसी से पैसा दिया गया था? ये बताइए कि आपको कहाँ ये जानकारी मिली थी, आपको पहला टीका कहाँ लगेगा, दूसरा कहाँ लगेगा? याद है? याद है? मोबाइल पे खबर आती थी कि नहीं आती थी? आपका पहला टीका कहाँ लगेगा? ये काम आपके रविशंकर प्रसाद देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में देखते थे। कोई हिंदू मुसलमान किया गया, कोई अगला पिछड़ा किया गया, नहीं किया गया। यही है नरेंद्र मोदी की सरकार, सबका साथ, सबका विकास,
और सबके साथ। ये चुनाव बिहार के भविष्य को बनाने के लिए है। 2024 का चुनाव तय करेगा कि 2025 में जंगल राज लाने वाला, अराजकता फैलाने वाला, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी स्थापित करेगा या बिहार की जनता का भविष्य बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमको आपको ये तय करना होगा कि बिहार के अंदर जो माहौल खड़ा किया गया, जो अराजकता का वातावरण बनाया है, बिहार के अंदर हमारे नौजवानों के भविष्य को जिसने नष्ट किया, सामाजिक समरसता को जिसने तोड़ा, समाज के बीच अविश्वास का एक बड़ी खाई पैदा किया है और विकास की गति को रोका। आज एनडीए गठबंधन में सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदेश पर उन्हीं के कैबिनेट के माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के बने। 2005 से 10 तक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी कितनी सुधरी, जो वातावरण बना, विकास की गति बढ़ी, जो चरवाहा विद्यालय बनाए थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम कॉलेज, अब पारा मेडिकल कॉलेज, आईटीआई में बदल गया। हर जिले के अंदर ये विकास की गति है। जहां आधी आबादी अंधेला में था, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हर घर तक बिजली पहुंची, अंधेला दूर हुआ। हर घर तक आपके लोगों को रसोई गैस से लेके हर घर नल का जल से लेकर के 80 करोड़ तक भूख मिटाने का, अन्न पहुंचाने का काम किया गया। कोई भेद नहीं किया गया, कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म की बात नहीं। जो माँ भारती के धरती पर जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबका उत्थान, सबका कल्याण का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दोहराया। समान रूप से सबके लिए काम किया। एक तरफ नेतृत्व है जो देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानता है, और दूसरा तरफ जो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलता। वो श्रीमान राहुल गांधी हो या उप मुख्यमंत्री पूर्व के तेजस्वी यादव, और दोनों के माता पिता। बिहार पाटलिपुत्रा की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। उनके हर सुख दुख का साथी बना है, उनके आंख के आंसू को पोंछा है, उनके जीवन को ऊंचा स्तर करने के लिए मोदी और नीतीश की सरकार का जो विकास का काम है उन तक पहुंचाने का काम किया है। भ्रष्टाचार नहीं किया है, लूटा नहीं है, चोरी नहीं किया है, दलाली नहीं किया है, बेल पर नहीं है, जेल में नहीं गया है, निष्ठा और ईमानदारी के पूर्वक काम किया है। जनता ऐसे सेवक को जनता फिर से मौका देती तो अगले 5 साल आपका क्या मुद्दा होगा? जो हमारा मुद्दा होगा विकास, अमन, चैन, शांति। यही मुद्दा है भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी। कि उन्होंने पिता को धोखा दिया है? अरे धोखा मुझको दिया, बताओ कि मुझे क्यों अपमानित किया, क्यों हटाया, और क्या खूबी था कि आपको मौका दिया, किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिया? मैं धोखेबाज नहीं हूं। मुझे 2009 में बड़ा ऑफर मिला था, बेटिकट हो गया, लालू जी खुद लड़ रहे थे, मुझे बड़ा ऑफर मिला, ये बना देंगे, वो बना देंगे, मगर नेता के साथ मैं धोखा नहीं दिया। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा किया था। बिहार की जनता और पाटलिपुत्रा की जनता जानती है, न जाने आप लोगों ने कितना किसी को धोखा दिया है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। रामकृपाल यादव जिंदाबाद। मंडल कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही लागू हुआ था। साथियों, अब जो हम लोग क्या कहते हैं जहानाबाद पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर क्या कहते हैं देख सकते, देखिए कितना भीड़ है नॉमिनेशन में। और अब हम जो वहाँ पर जा रहे हैं, और जैसा जो एक्टिविटी होगा आप लोग को दिखाया जाएगा।
की ओर देखना चाहते हैं। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के जनता, मतदाता और माताएं बहनें, पत्रकार बंधुगण, आप लोग बहुत देर से सभी वक्ताओं का भाषण सुना है। हम लोग के बीच जो भी नेता आए हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी भी आए थे, आदरणीय जीतन मांझी साहब भी आए थे, और सबों ने आपके बीच बहुत ही आपके लिए अपनी बातें रखने का काम आपके बीच में किया है। हम यही कहेंगे कि आप लोग को फर्क को पहचानना है, और जब तक आप लोग फर्क को नहीं पहचानेंगे कि मेरा विकास करने वाला कौन है और मेरा विनाश करने वाला कौन है। विनाश और विकास दो रास्ता है, दोनों में फर्क आपको अपनाना चाहिए, और वही फर्क को अगर अपनाते हैं आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनडीए ही एक ऐसा पार्टी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास हो रहा है, और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ा है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से जिस प्रकार से विकास के और प्रगति के पथ पर बढ़ा है, बिहार बदला है, जिसकी चर्चा श्रवण कुमार जी ने विस्तार से की है, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में एक यशस्वी सरकार बने, उसके लिए आपने प्रतिनिधि चुनकर भेजा है। तो इतना बात जान ले, नरेंद्र मोदी के बदले में चंद्रेश्वर प्रसाद जी आज आपके बीच में है। चंद्रेश्वर प्रसाद जी को एक का एक वोट नरेंद्र मोदी के झोली में पड़ेगा। दोस्तों याद रखना, अगर जरा सा भी चुकोगे तो कल आपको अफसोस होगा। जब विकास की धारा देश में चलेगी, अगर जहानाबाद कहीं ठहर गया तो आपको अफसोस होगा कि जब विकास की यह यात्रा। साथियों, अब हम लोग क्या कहते हैं, जहानाबाद के एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, माँ तारा रेस्टोरेंट। और यहाँ पर देख कितना अच्छा यहाँ पर मतलब डेकोरेट किया गया है। सिर्फ यहाँ पर देवी देवता का फोटो है। मतलब ये अपने भारत की संस्कृति से ये जुड़ा हुआ ये रेस्टोरेंट है। अगर आप क्या कहते हैं, जहानाबाद अगर आना चाहते हैं और यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना चाहते हैं, तो माँ तारा में एक बार अवश्य विजिट करें। और ये फिलहाल ऑर्डर के लिए भैया क्या सोच रहे हैं? मशरूम का ऑर्डर देने का मशरूम ही तो मेरा पसंदीदा तो मशरूम आप लोग भी अभी तक जान ही गए होंगे कि हमको बहुत ज़्यादा ही मशरूम पसंद है। फिर और ब्लॉग में बने हुए रहिएगा, और जैसे जो आगे एक्टिविटी होगा वो आपको दिखाया जाएगा। और अब हम लोग का ये दोपहर का भोजन आ चुका है, और हम इसको बिना देरी किए पहले एकदम सफा चट करेंगे। ओके अब हम लोग का दोपहर का खाना हो गया है। अब यहाँ से निकल रहे हैं, और ये रहा बिल। और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब देखिए, अब जहाँ जैसा जो एक्टिविटी होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। ओके साथियों, अब हम लोग जो है जहानाबाद से निकल चुके हैं पटना की ओर। और यहाँ मस्त एकदम व्यू नज़र आ रहा है। व्यू क्या नज़र आएगा, मतलब ट्रेन ये रहा है। अभी कुछ देर पहले घटना हुआ था, अफसोस हो रहा है कि हम आपको वो दिखा नहीं सके। क्या भैया, पटना से अभी हम लोग 56 किलोमीटर दूर है। सिर्फ बताता है 56 किलोमीटर, पता है दोस्तों क्या होगा, कम से कम 60-65 किलोमीटर से कम दूर नहीं है। ये सब खाली झूठ बोलता है। ये भगवान क्या जुल्म है। साथियों, आप भैया गाड़ी चला रहे हैं और अब हम पीछे बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए छोटा सा रास्ता, मैंने आगे जाके ये बड़ा रास्ता हो जाएगा, समझ ही रहे हैं। और साथियों देख सकते हैं, बस आगे कुछ देर बाद जो है यहाँ से रोड चौड़ा हो जाएगा। बस इतना ही दूर तक मुश्किल है।